अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुश आमदेद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं सैयद रजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आप देख सकेंगे। खतरे की घंटी, नेटवर्क बेनकाब, जेल में गिरफ्तारी, बेनजीर का यौम पैदाइश और मुल्क में गर्मी की लहर। इन सब खबरों को हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले खबर आपको देंगे। कोयटा के इलाके नवाकिली में इंतहाई अफसोसनाक और संगीन वाकया पेश आया है। नामालूम अफराद की जानिब से निजी स्कूल के तलबा को खंजरों से निशाना बनाया गया। इस हमले में 10 तलबा जख्मी हुए हैं। जख्मी तलबा को सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया गया है। तर्जुमान सिविल अस्पताल के मुताबिक जख्मी बच्चों की हालत अब खतरे से बाहर है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा दानिश मुराद इस वक्त सिविल अस्पताल के बाहर ही मौजूद हैं। उनसे जानते हैं हम। जी दानिश। जी देखिए, मैं इस वक्त सिविल हॉस्पिटल का जो अकबी गेट है यहाँ पर मौजूद हूँ। आज सुबह ये जो वाक़या है ये पेश आया है, जिसमें जो पुलिस हुकाम है उनका ये कहना है कि एक शख्स ने खंजरों के वार से तकरीबन 10 अफराद को जो है वो ज़ख्मी कर दिया, जिसके बाद उनको जो ज़ख्मी अफराद थे, जो ज़ख्मी स्कूल के जो तालिब इल्म थे, उनको सिविल हस्पताल मुंतकिल कर दिया। यहाँ जब हमने डॉक्टर वसीम बेग जो तर्जुमान है सिविल हॉस्पिटल के, डॉक्टर वसीम बेग, उनसे हमने रब्ता किया तो उनका यही कहना था कि तमाम तर जो ज़ख्मी बच्चे उनको ट्रामा सेंटर जो है वो मुंतकिल कर दिया और उनका इलाज जो है वो जारी है। डॉक्टर वसीम बेग के मुताबिक तमाम तर जो तुलबा हैं उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है। उनको मामूली चोटें हैं जिसको इब्तदाई तबीयत के बाद जो है वो डिस्चार्ज किया जाएगा। अब तक की जो सूरत हाल वो ये है कि पुलिस ने जो है वो मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का जो है वो आगाज़ कर दिया और तमाम तर जो जख्मी उनको सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया और ट्रामा सेंटर में इस वक्त जो है वो ज़ेरे इलाज हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दानिश। अपडेट कर रहे थे आप। आगे बढ़ते हैं। मईशत के लिए खतरे की घंटी, IMF प्रोग्राम को खत्म होने में 9 रोज बाकी। वजीर खजाना इसहाक डार IMF को मनाने में नाकाम। वजीर आजम करेंगे अब वजीर खजाना का काम। शहबाज स्पीड पेरिस रवाना हो गए। आलमी कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर MD IMF से मुलाकात की इस्तदा करती। मईशत की खतरे की घंटी, खत्म होने की उल्टी गिनती। आलमी मालियाती इदारे की कड़ी शराइत मान ली, फिर भी डार फार्मूला नहीं चला। बार बार मुज़ाकरात में कुछ हुआ। अब वज़ीर आज़म ने बेड़ा उठा लिया। MD IMF से टेलीफोन पर बात की, फिर भी बात न बनी। वज़ीर आज़म फ्रांस रवाना हो गए। फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। साइडलाइन पर मौका मिला तो MD IMF से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती इदारे को पैगाम भिजवा दिया। $6.5 अरब कर्ज प्रोग्राम की बहाली की इस्तदा की जाएगी। सरमायाकारी सहूलत काउंसिल बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी को $5 अरब तक बढ़ाएगी। माशी बहाली के लिए पॉलिसी की पेशगोई तसलसल और मौसर निफाज को यकीनी बनाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट में वजाहत कर दी। बिगड़ी मईशत को ट्रैक पर लाने का प्लान। सियासी और अस्करी क़यादत यकजान, सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की तश्कील का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट में बताया कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल कायम करने का फैसला किया है। काउंसिल माशी बहाली के लिए पॉलिसी की पेशगोई, तसलसल और मौसर निफाज को यकीनी बनाएगी। उन्होंने कहा कि SIFC फैसला साजी के आला फोरम के तौर पर काम करेगा। फोरम IT, ज़राअत, तवानाई, मादनियात, कानकनी और दिफाई पैदावार पर तवज्जो मरकूज करेगा। काउंसिल का अहम मकसद दोस्त ममालिक को सरमायाकारी की तरफ राग़िब करना है। ऐसे आर्ट की दुकान भी नहीं चलती जिस तरह ये मुल्क चला रहे हैं। शेख रशीद की जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा कि IMF के बेल आउट पैकेज में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है। डिफॉल्ट का खतरा अभी टला नहीं है। IMF से दिसंबर तक कुछ नहीं मिलेगा। LNG का भी मसला बनेगा। पाकिस्तानी सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं तो गैर मुल्की खाक आएंगे। सियासी इस्तेहकाम के बगैर कोई सरमायाकारी नहीं आ सकती। वजीर खजाना सिफारतकारों की मिन्नत समाजत पर आ गए हैं। हुकूमत का बेस कैंप, बैंक अकाउंट्स और जायदादें दुबई और लंदन में हैं, पहले वो वापस लाएं। आगे बढ़ते हैं। इंसानी स्मगलिंग के लिए रकम वसूली के बाद हवाला हुंडी के जरिए बैरून मुल्क भेजने का इंकशाफ हो गया। हाफिजाबाद से भिजवाए गए तीनों नौजवानों से 25 से 30 लाख रुपए वसूल किए गए। नौजवानों को पाकिस्तान से दुबई और फिर दुबई से लीबिया भिजवाया गया। लीबिया में 300 से ज्यादा पाकिस्तानी नौजवान मौजूद थे जिन्हें मुख्तलिफ कश्तियों में सवार कराया गया।
तहम एक कश्ती को रास्ते से अगवा कर लिया गया। अगवाकारों ने मुलाजिम हुसैन और फैसल के अहल खाना से फीकस 4 लाख रुपए मजीद वसूल किए। बाद अज़ां रिहाई के बाद नौजवान लीबिया की पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो गए। समीउल्लाह नामी हाफिजाबाद का एक नौजवान डूबने वाली कश्ती में सवार था, जिसका ताहाल कोई पता नहीं चल सका। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ FIA की कार्रवाइयों में तेजी आ गई। विहाड़ी से मुलजिम मुमताज आराई को धर लिया गया। लाहौर से इंसानी स्मगलर आबिद पकड़ा गया। शेखुपुरा से ताल्लुक रखने वाले आबिद ने मुतासरा फैमिली से 35 वसूल किए थे। पुलिस ने अहम दस्तावेजात, मोबाइल डेटा समेत दीगर शवाहिद कब्जे में ले लिए। मीरपुर रीजन से भी 10 मुलजिमान पकड़े गए। गैर मुल्की एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए इंटरपोल से राब्ते का फैसला भी कर लिया गया। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आ गई। विहाड़ी, शेखुपुरा और गुजरांवाला से 4 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। पुलिस ने अहम दस्तावेजात, मोबाइल डेटा समेत दीगर शवाहिद कब्जे में ले लिए। यूनान हादसे में जाँ बहक अफराद की शनाख्त। FIA ने 98 लापता नौजवानों के खानदानों के DNA सैंपल्स हासिल कर लिए। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। सिंध बलूचिस्तान में भी बड़े एक्शन का फैसला। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरांवाला ने 2 इंसानी स्मगलरों मोहसिन जावेद और शराफत अली को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान ने नौजवानों को यूरोप भिजवाने के लिए 25 लाख रुपए लिए। शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद से इंसानी स्मगलर आबिद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA ने विहाड़ी से मरकजी मुल्जिम मुमताज आराई को धर लिया। FIA ने 98 लापता नौजवानों के खानदानों के DNA सैंपल्स हासिल कर लिए। गुजरात सर्कल में 52 जबकि गुजरांवाला सर्कल में 46 मुतासरा खानदानों ने DNA सैंपल्स दिए। यूनान कश्ती हादसे में बच जाने वाले 2 पाकिस्तानियों की आज यूनान में रिहाई का इम्कान पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले किया जाएगा। हादसे में मुलव्विस 9 मिस्री बाशिंदों को मकामी अदालत ने पुलिस के हवाले कर दिया है। मजीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे रफाकत हुसैन से, जो इस वक्त यूनान में मौजूद हैं। रफाकत, बताइए। हाथी सूरत हाल ये है कि सर्च ऑपरेशन जारी है। उसी सर्च ऑपरेशन के नतीजे में अब तक मिलने वाली मईतों की तादाद जो है वो 82 हो गई है। और साथ साथ मैं बताता चलूँ आपको कि जिन 9 मिस्त्रियों पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो इस काम में सारे में मुलव्वस थे, जिनकी गवाही जो है जो जिंदा बच जाने वाले अफराद हैं उन्होंने भी दी थी कि इन्होंने हमें मारा पीटा, ज़ोदो-कोब किया, हमारा खाना जो है समंदर में फेंक दिया। उनको कल दोबारा अदालत में पेश किया गया, जहाँ पे उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात से इनकार किया, लेकिन फिर भी अदालत उनके जवाब से मुतमईन ना हुई और उनको जेल भेज दिया गया है। और जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि आज 2 पाकिस्तानियों को रहा किया जाएगा, जिनमें से एक का ताल्लुक जो है वो गुजरांवाला से है और दूसरे का ताल्लुक शेखुपुरा से है। इन पाकिस्तानियों को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, इनको पेपर्स देकर, असाइलम देकर यहाँ पर ही छोड़ा जाएगा। नुमाइंदा रफाकत हुसैन में आगा, बहुत शुक्रिया। लापता सियाहती आबदोज की बात करते हैं। लापता सियाहती आबदोज टाइटन की तलाश में पेशरफ्त सामने आई है। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स ने सिग्नल्स मिलने की तस्दीक कर दी है। आबदोज में सिर्फ 30 घंटे की ऑक्सीजन बाकी है। 20,000 मुरब्बा किलोमीटर समंदर में तलाश का ऑपरेशन जारी है। अमरीकी और कनाडा की बहरिया, फजाइया और कोस्ट गार्ड्स की टीमें ऑपरेशन में शामिल हैं। गुमशुदा एंग्रो पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन शहजादा सुलेमान और उनका बेटा भी सवार है। गुमशुदा होने वाली आबदोज से मुतालिक ये पेशरफ्त सामने आई है कि इस आबदोज से अब सिग्नल्स मिलने का अमल शुरू हुआ है और अब इन सिग्नल्स के सिमत में इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि इस आबदोज के अंदर 30 घंटे की ऑक्सीजन बाकी रह गई है। 20,000 मुरब्बा किलोमीटर तक समंदर में इस आबदोज की तलाश का ऑपरेशन जारी है, जबकि इस ऑपरेशन में अमरीकी और कनाडा की बहरिया, फजाइया और कोस्ट गार्ड की टीमें शामिल हैं। गुमशुदा आबदोज में एंग्रो पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन शहजादा सुलेमान और उनका बेटा भी सवार है। और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने मुकदमात की तफसीलात और हिफाजती जमानत के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर दिया है। इस दरखास्त में FIA पुलिस समेत दीगर को फरीक बनाया गया। चौधरी परवेज़ इलाही साबिक वज़ीर आला पंजाब भी रहे हैं। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार है कि उनके खिलाफ सियासी बुनियादों पर ये मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। अदालत इन मुकदमात की तफसीलात फराहम करे। इस्तदा की गई है अदालत से मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में परवेज़ इलाही की हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही जेल से गिरफ्तार। FIA ने चौधरी परवेज़ इलाही को रिमांड के लिए अदालत में पेश कर दिया।
FIA की परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा, परवेज इलाही से तफ्तीश करनी है, जिस्मानी रिमांड पर हवाले किया जाए, ये इस्तदा की गई है। कमरे अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही जेल से गिरफ्तार, FIA ने चौधरी परवेज इलाही को रिमांड के लिए अदालत में पेश कर दिया। FIA की परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा, परवेज इलाही से तफ्तीश करनी है, जिस्मानी रिमांड पर हवाले किया जाए, तफ्तीशी अफसर की जानिब से ये इस्तदा की गई। कमरे अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। इस्लामाबाद पुलिस ने साबिक वफाकी वजीर चौधरी गुलाम सरवर खान को बेटे और भतीजे समेत गिरफ्तार कर लिया है। गुलाम सरवर खान को इस्लामाबाद में उनके दोस्त के घर से गिरफ्तार किया गया। गुलाम सरवर खान के साथ उनके बेटे मंसूर हयात खान और भतीजे अमार सिद्दीक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये कहा गया है कि PTA के साबिक रुकन असम्बली और अमार सिद्दीक खान साबिक रुकन सूबाई असम्बली हैं। गुलाम सरवर खान के खिलाफ थाना टेक्सला में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। आगे बढ़ते हैं। कराची पर कब्जा ग्रुप को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे, अदम एतमाद ला सकते हैं। इलेक्शन कमीशन मेयर के इंतखाब को कलअदम करार दे, वरना हम हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पूरा सूबा आपके हाथ में है। मुर्तज़ा वहाब शहर के एडमिनिस्ट्रेटर रहे, K3 और K4 मनसूबा क्यों नहीं बना। 23 जून को इस्लामाबाद में बड़ा एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान का बच्चा जान गया है कि यहाँ इंतखाब नहीं हुआ बल्कि जमहूरियत का अगवा हुआ है। जमात इस्लामी बहुत वाज़ेह है कि हम इस जाली मैंडेट को कबूल नहीं करेंगे। हम कराची की डेवलपमेंट के दुश्मन इन अनासिर को, जो आज बहुत अच्छी और मीठी बातें कर रहे हैं, मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि K4 मंसूबा बुनियादी तौर पर सूबा सिंध को करना था। 15 साल से आपकी हुकूमत है। 2008 में पीपल्स पार्टी की विफाक में भी हुकूमत बन गई थी, सूबे में भी हुकूमत बन गई। जो पीरियड आया है अभी, इसमें भी आपके एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे थे। जो अभी मेयर बने हैं, जो ऐलानात कर रहे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर भी तो रहे हैं ना। इस दौरान में उन्होंने क्या किया? तो K4 मंसूबा तो 18 साल से अगर पेंडिंग है तो उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबाई हुकूमत की है। कराची को अगर ग्रीन करना होता तो 15 साल में क्यों नहीं किया? सड़कों का हाल जो देखे ना, ये तो ताज़ा तरीन वारदात जो पिछले साल हुई थी, यही एडमिनिस्ट्रेटर साहब थे। अब आपको खबर देंगे, लाहौर हाई कोर्ट PTA के सेनेटर एजाज चौधरी को जेल में सहूलियात फराहम करने की दरखास्त पर समाअत में अदालत ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को एजाज चौधरी की दरखास्त पर कानून के मुताबिक करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने सलमा एजाज की दरखास्त निपटा दी है। दरखास्त गुजार ने जेल में सहूलियात के लिए IG जेल को दरखास्त दी। सरकारी वकील IG जेल ने दरखास्त एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को भिजवा दी है। और दहशतगर्दी और डकैती के मुकदमात के नामजद मुलजिमान को B क्लास नहीं दी जाती। ये भी सरकारी वकील जस्टिस वहीद खान की जानिब से कहा गया है कि एजाज चौधरी की अहलिया सलमा एजाज की दरखास्त पर समाअत की गई है। एजाज चौधरी सेनेटर और उमर रसीदा शहरी हैं। दरखास्त गुजार 9 मई के वाक़यात के बाद एजाज चौधरी को गिरफ्तार करके जेल में रखा गया। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कैंप जेल में एजाज चौधरी को कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। एजाज चौधरी को जेल में अद्वियात और खाना फराहम करने समेत दीगर सहूलियात नहीं दी जा रही। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर ने जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी। रहनुमाओं ने वकला के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। पुलिस ने हुकूमत की मिली भगत से मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। मुकदमा मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी है। सेशन अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ असद उमर की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। शाह महमूद कुरैशी की भी जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की गई थी। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर ने जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर कर दी। रहनुमाओं ने वकला के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। पुलिस ने हुकूमत की मिली भगत से मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया। पुलिस का मुकदमा मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी है। सेशन अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ असद उमर की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। लाहौर हाई कोर्ट अदालत ने चेयरमैन PTI की कोयटा कत्ल केस में 3 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट अदालत ने चेयरमैन PTI की कोयटा कत्ल केस में 3 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। तफसीलात जान लेते हैं पुलिस नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बख्तर नकवी की सरबराही में 2 रोकनी बेंच ने चेयरमैन PTI को कोटा कत्ल केस में 3 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। जबकि अदालत ने चेयरमैन PTI को सिक्योरिटी की फराहमी के लिए कोटा की मुतल्लिका ट्रायल अदालत से शुरू करने की हिदायत की है। अदालती समाअत के बाद चेयरमैन PTI लाहौर हाई कोर्ट से रवाना हो गए हैं। जबकि
अदालती समाज के दौरान एडिशनल एडवोकेट जनरल गुलाम सरवर नांग ने बताया कि हफाजी जमानत मिलने के बावजूद ट्रायल अदालत पेश न होने का बहाना किया गया और ट्रायल अदालत पेश न होकर हफाजी जमानत का गलत इस्तेमाल किया गया। अदालत दूसरी हफाजी जमानत मंजूर न करे, जबकि चेयरमैन पीटीआई के वकील इश्तियाक खान की जानब से अदालत में दलाल देते हुए मौका इख्तियार किया गया कि चेयरमैन पीटीआई ने इस मुकदमे में हफाजी जमानत हासिल कर रखी थी। हफाजी जमानत मिलने के बाद मुतल्लिका अदालत में बजरिया वकील पेश हुए और अदालत ने सिक्योरिटी की फराहमी के लिए दरख्वास्त जमा कराई। मुतल्लिका अदालत ने होम सेक्रेटरी को सिक्योरिटी फराहम करने के हवाले से रजू करने की हिदायत की, मगर इसके बावजूद उन्हें सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई, जिसकी वजह से वो कोयटा की ट्रायल अदालत में पेश नहीं हो सके हैं। इसीलिए अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत यूनान के करीब कश्ती उलटने के वाक़े पर आला सतह का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को कश्ती उलटने के वाक़े पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कश्ती वाक़े के जिम्मेदारान को जल्द कैफिर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत की और कहा कि इंसानी स्मगलर्स की खिलाफ बरवक्त कार्रवाइयाँ क्यों नहीं की गईं। वज़ीर-ए-आज़म ने इज़हार बरहमी भी किया और कहा कि मुतासरा लोगों का जिन अजला से ताल्लुक़ है वहाँ की इंतज़ामिया ने इन मुलव्विस स्मगलर्स और एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयों पर बरवक्त नोटिस क्यों नहीं लिया। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा फहद चौधरी से जानते इस इजलास के हवाले से मजीद। जी फहद। जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है जिसमें वफाकी वज़रा राना सदाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी, DGFIA, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर और मुतालिका हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने 12 जून को कश्ती की निशानदही की जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 700 के करीब लोग सवार थे। कश्ती मिस्री शख्स की मलकियत थी जिसमें ज्यादातर सवारों का ताल्लुक शाम, लीबिया और पाकिस्तान से था। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि कश्ती में सवार लोगों में से 102 लोगों को जिंदा रेस्क्यू किया जा चुका है, जिनमें से 15 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। कश्ती उलटने के वाक़े के बाद अब तक मजमूई तौर पर 15 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें मरकजी मुल्ज़िम भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने बरहमी का इजहार किया कि इंसानी स्मगलरों के खिलाफ अभी तक बरवक्त कार्रवाइयाँ क्यों नहीं की गई। बहुत शुक्रिया फहद आपका। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले खुशनसीब पाकिस्तानियों में शेखुपुरा का मोहम्मद सनी शामिल है। एजेंट ने 25-25 लाख में इटली भेजने की बात तय की थी। मज़ीद जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज़ मुस्तफ़ा खान से, जो इस वक्त मोहम्मद सनी के वालिद के साथ मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मुस्तकबिल का ख्वाब सजाए 2 माह कबल खुशकिस्मत मोहम्मद सनी जो है पाकिस्तान से लिबिया गया और लिबिया से इटली जाते हुए रास्ते में सानिया यूनान का जो है वो शिकार हो गए। मेरे साथ इस टाइम उनके वालिद साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं इनका कहना। जी बताइएगा, क्या पैगाम आप देना चाहेंगे, कैसे ये वाक़या पेश है, कितने पैसे वो यहाँ से देकर गया था? जी साढ़े तो एजेंटा ने लिया 25 लाख रुपया एक बच्चे का। उन्हें गल की थी कि 6-7 दिन थोड़े बच्चे तोड़ इटली पहुँच जाएंगे, इतों जाएंगे लिबिया, लिबिया तो अगे बाहिफाजत जो जाएंगे। उन्हें लिबिया तो अगे जो वो आते लो जी अं गेम कराने, वो गेम के बहना सी 400 बच्चा बा दिता, उन्हें 750 बच्चा, जिंदे इटली के बजाय टोर यूनान गए ने। इटली तो सानू ना पहले 11 तरीक मुबारक दे दी ने, लो जी थोड़े बच्चे इटली पहुँच गए ने, कैंप जाके थोड़ा रबता करनगे। लो जी असी रबते उड़ीकते रहे, बाद मगरों उत्थे वाक़या आ गया। वो ही उन्हें क्या कि वही जी कश्ती जी उत्थे जाके उलट गई है। उनके एक मेरा भतीजा सी, एक मेरा भांजा सी। ये बच्चा मेरा जो डुबन लग गई, ये तैर के ये अगे जाके तो उन्हें वो कश्ती जी अपने कोलों सी और हुकूमत की जानिब से किसी भी फर्द ने इनसे रब्ता नहीं किया। वो इस चीज़ के मुंतज़िर है कि कोई हुकूमत। नाज़रीन, सिंध असम्बली के ज़िमनी बजट मंजूर कर लिया गया है। अपोजिशन की ज़िमनी बजट पर तमाम कट मोशंस को मुस्तरद कर दिया गया है। सिंध असम्बली ने ज़िमनी बजट को मंजूर कर लिया है। अपोजिशन की जानिब से आज इजलास में पेश की जाने वाली ज़िमनी तमाम कट मोशंस को मुस्तरद करके ज़िमनी बजट को मंजूर कर लिया गया है। काटना चाहते हैं थोड़ा सा करें तो ये जो तनख्वाहों के, अच्छा मैं सर ये दूसरी बात बता दूं कि यहाँ पे कहीं मैंने पढ़ा था चीफ मिनिस्टर हाउस में एटलीस्ट पिछले 7 साल में कोई नई भर्ती नहीं की गई। कॉन्ट्रैक्ट पे भी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है एक मुलाजिम हमने रखा है, वो हमें IT की बंदे की एक ज़रूरत थी, उसको रखा है और मेरा ख्याल है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है ना, जो हम उसको तनख्वाह देते हैं उससे कई गुना ज़्यादा है। अदर देन दैट हमने कोई नया बंदा नहीं रखा। जो इधर तनख्वाहों के लिए पैसे रखे जाते हैं, एक तो हमारी सैलरी इंक्रीज हर साल होती है तो उसके लिए भी एक क्वेश्चन रखा जाता है और ये पूरे सिंध के लोगों के लिए उसमें इंक्लूडेड है। सेकंड, मैंने वो गिफ्ट्स का बता दिया कि ये होती हैं गिफ्ट्स, और
जो चीफ मिनिस्टर हाउस को गिफ्ट मिलती है, यानी मुझे मिलती हैं, वो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेड है। अगर किसी वक्त किसी को चाहिए होंगे वो दे दूंगा विथ फोटोग्राफ्स। और हाँ, कुछ चीज़ें मैं रखता हूँ, कोई ऐसी चीज़। सिंध असम्बली का इजलास जारी है, मनाजिर आपने मुलाहिजा किए। आगे बढ़ेंगे। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए हुकूमती कोशिशें। वजीर खजाना इसहाक डार से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में IMF के साथ डेडलॉक पर भी बातचीत। ज़राए के मुताबिक वज़ारत खजाना की अमरीकी सफीर से एक बार फिर स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए ताउन की दरख्वास्त। ज़राए वज़ारत खजाना की जानिब से ये खबर सामने आ रही है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए हुकूमती कोशिशें। वज़ीर खजाना इसहाक डार से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई है। बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाब सच्चे करके दिखाएंगे। को चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सालगिरह पर पैगाम। कहा, पीपल्स पार्टी अवाम को गुर्बत, मुफलिसी और माशी बदहाली से ज़रूर निजात दिलाएगी। सालगिरह पर पूरी कौम के लिए खुसूसी तकरीम किया जाएगा। शहीद भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी ही अवाम को मुश्किलात से निकाल सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कौम के नाम पैगाम में कहा, पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर का ख्वाब पूरा कर दिया। कराची को दहशत गर्दों और भत्ता माफिया से आज़ाद करवा दिया। आज कराची में जियाला मेयर है, तरक्की के लिए काम कर रहा है। पूरे मुल्क को सिर्फ पीपल्स पार्टी ही संवार सकती है। बेनज़ीर भुट्टो की अमानत में पीपल्स पार्टी कभी खयानत नहीं करेगी। शहीद के मिशन को तकमील तक पहुँचाएगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्रांस के ज़ेर एहतमाम बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 70वीं सालगिरह पर पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने भरपूर शिरकत की। मुकर्ररीन ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बेनज़ीर भुट्टो आखिरी दम तक अवाम के हुकूक और पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए जद्दोजहद करती रहीं। पीपल्स पार्टी फ्रांस की तरफ से आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 70वीं सालगिरह मनाई जा रही है, जिसके लिए मैं तमाम पीपल्स पार्टी के जवानों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक शख्सियत नहीं बल्कि एक तारीख थी। जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के गरीब अवाम की खिदमत की, शायद ही पाकिस्तान में ऐसा कोई लीडर पैदा हुआ हो कि जिसने पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए अपनी जान कुर्बान की। फ्रांस में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं सालगिरह जोशो खरोश और अकीदत से बनाई जा रही है। हम उसमें अपना अहद करते हैं कि हम आने वाले वक्त में बिलावल भुट्टो जरदारी को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जानशीन जो हैं उनको मुल्क की भागदौड़ संभालते हुए देखते नजर आ रही है। हैदराबाद में CTD की कार्रवाई में सिंध में बम धमाकों का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। वो यौम पाकिस्तान पर भुलारी रेलवे ट्रैक जाम शोरों पर धमाके का मरकजी किरदार है। मुलजिम के कब्जे से बारूदी मवाद और बम बनाने का सामान भी बरामद कर लिया गया। हैदराबाद CTD की जानिब से कार्रवाई में सिंध में बम धमाकों का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। और खबर है सरगोदा से, जहां पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से मां बेटा जाँ बहक और वालिद शदीद जख्मी हो गया। सरगोदा का कस्बा रतोकाला का अदनान अहलिया और बेटे के साथ मोटरसाइकिल पर गांव जा रहा था कि रास्ते में 2 नाबालिग सवारों ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 30 साला सना और 10 साला अरहम मौके पर ही दम तोड़ गए। जख्मी अदनान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी हैं, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर का आगाज हो गया है। बलूचिस्तान में कई मकामात पर दर्जा हरारत 48 डिग्री को छू गया है, जबकि पंजाब के शहरों में भी शदीद गर्मी से लोग बिलबिला उठे हैं। सिंध, KP और आज़ाद कश्मीर में भी शदीद गर्मी की लहर जारी है। कराची में हवा में नमी के बढ़ते तनासुब ने शहरियों को बेहाल कर दिया है। गर्मी की शदीद लहर 24 जून तक जारी रहेगी। मुल्क में मौसम गर्मा के शदीद तरीन स्पेल का आगाज हो गया। बलूचिस्तान में कई मकामात पर सूरज आग बरसा रहा है। नौकंडी में दर्जा हरारत 48 जबकि सिब्बी में 47 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के शहरों में भी शदीद गर्मी से लोग बिलबिला उठे। फैसलाबाद, सरगोदा और दीगर शहरों में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावज़ कर गया। लालकाना में दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में दर्जा हरारत 35 है। तमाम नमी के तनासुब में इजाफे से शहर में शदीद गर्मी महसूस की जा रही है।
KP, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी शदीद गर्मी की लहर जारी है। महकमा मौसमियात ने गर्मी की बिना पर ग्लेशियर्स पिघलने का खदशा भी जाहिर किया है। गर्मी की शदीद लहर 24 जून तक जारी रहेगी। लाहौर में शदीद गर्मी ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। दर्जा हरारत रोजाना की बुनियाद में बढ़ रहा है। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने ईद उल अजहा के मौके पर बारिशों के बायस मौसम खुशगवार रहने की नवीद सुना दी। तफसीलात जानते हैं शौकत अली से, जो डायरेक्टर महकमा मौसमियात शाहिद अब्बास के साथ मौजूद हैं। पंजाब के जो बेशतर अजला हैं इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में हैं। सुबह उठते ही जैसे ही लोग उठते हैं तो सूरज आके गोले बरसाना शुरू कर देता है। सिस्टम ज़रीफ़ी ये है कि बिजली की लोड शेडिंग भी हो रही है बहुत ज़्यादा। जब बिजली नहीं होती तो पानी भी गायब हो जाता है। PDMA की जानब अलर्ट भी जारी किया गया। डायरेक्टर मौसमियात हैं अब शाहिद अब्बास साहब, वो मौजूद हम इनसे बात करेंगे। देखें, जो गर्मी की लहर है ये तो अभी 4-5 दिन तक जारी रहेगी और इसमें थोड़ा और इजाफा होगा शिद्दत में, क्योंकि नमी ज़्यादा आ रही है। जैसे जैसे नमी ज़्यादा आती है तो फील लाइक टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो लाहौर में जब शदीद गर्मी पड़ती है, खुश्क गर्मी मई में, तो वो 47-46 से ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अब जो है इसमें से थर्मामीटर पे तो टेम्परेचर 40-41 होता है, फील लाइक मोर देन 48-49 हो जाता है और वो लोगों को बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल है। और फिर ये होता है कि रात भी नहीं ठंडी होती। आज सुबह के टाइम जो टेम्परेचर था पंजाब के कुछ शहरों में सुबह 5 बजे फील लाइक मोर देन 40 था। और ये लहर जो है 25 तारीख तक जारी रहेगी। और इसके साथ एक अच्छी बात और या खुशखबरी लोगों के लिए ये है कि 25 तारीख के एक बारिशों का सिलसिला शुरू हो रहा है जो ईद तक जारी रहेगा। खुशखबरी उन्होंने ये सुनाई है कि ईद उल अजहा बड़ी ठंडी गुजरने वाली है। बहुत शुक्रिया शौकत अली आपका। और नाज़रीन, मुल्क भर की तरह शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में भी शदीद गर्मी का राज है। गुज़श्ता रोज़ भी मौसम गर्म और मरतूब रहा है। महकमा मौसमियात ने अब मज़ीद गर्मी का अलर्ट जारी किया है। शहर इक़्तिदार की मौसम की क्या सूरत हाल है, अलादिता खान से जानते हैं। जी अलादिता खान। शहर इक़्तिदार इन दिनों में शदीद गर्मी की लपेट में है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि फील लाइक 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 21 जून से लेकर 24 जून तक मामूल से ज़्यादा दर्जा हरारत रहेगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बलाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलाकों में 4 से 6 डिग्री दिन का दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये 4 दिन दर्जा हरारत इस्लामाबाद और पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। तमाम NDMA की जानब से भी ये अलर्ट जारी किया गया कि डायरेक्ट धूप से बचें और किसी को अगर धूप की वजह से इस तरह की कोई बीमारी। बहुत शुक्रिया आपका। जहानिया से खबर शामिल करते हैं, जहां पर तूफानी आंधियों और जालाबारी से मुख्तलिफ इलाकों में किसानों की तैयार फसलें मुतासिर हो गई हैं। तिल और कपास की फसल 2 माह कबल लगाई गई थी जो अब मुकम्मल तबाह हो चुकी है, जिससे किसान बहुत परेशान है और हुकूमती इमदाद के न मिलने पर भी अफसुर्दा है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा अजीम सरवर से हम जानते हैं किसानों की मुश्किलात। जी अजीम। हालिया बारिशों और ज़ालाबारी से फसलों को शदीद किस्म का नुकसान पहुंचा है। जहानिया और उसके गिरदोनवा के देहात में ज़ालाबारी से जो तैयार फसलें थी वो भी काफ़ी हद तक मुतासर हुई हैं, जबकि जो 2 माह कबल लगाई गई थी तिल और कपास की फसल वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है बहुत सारे देहातों में, और जिससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारे साथ इस वक्त एक ज़िम्मेदार भी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। मैं 33 किले तिली लाई सी आज तो तकरीबन महीना डेढ़ महीना पहले। मेरी वो सारी तिली आ देख लो सामने तबाह हो गई है। मौके के उत्ते मेरा तकरीबन 8-9 लाख रुपया उससे खर्चा हुआ। आज तो 4 साल पहले ज़ालाबारी हुई सी, मेरा 1 करोड़ तो ज़्यादा नुकसान होया सी गंदम दा, ते ओहदे च भी गौरमेंट ने कुछ नहीं सी दिता। तो मैं हुण तक कर्जे ला के हुण तक भी मेरा कर्जा नहीं उतरिया। ये दोबारा फिर ज़ालाबारी ने नुकसान कर दिता मेरी कपाह का भी और मेरी तिली का भी। जी बिल्कुल, किसान का यही कहना था कि कुदरती आफत से हमारी जो फसलें हैं वो काफ़ी हद। और अब कुछ बात करेंगे मवेशी मंडी। सरगोदा में मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश तो बहुत है, लेकिन महंगाई की वजह से खरीदार बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। खरीदारों के साथ व्यापारी भी जानवर फरोख्त ना होने की वजह से परेशान है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद सुलेमान मौज़म से, जो इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद हैं। सुलेमान, बताइए। बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह सरगोदा में भी मवेशी मंडियों का जो इनाकाद है वो कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरगोदा की सबसे बड़ी मवेशी मंडी पर, जहाँ पर जो शहरी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर की ख़रीदारी में मसरूफ़ है।
अगर बात की जाए शहरियों की, तो शहरियों की कम तादाद दिखाई दे रही है पिछले साल की निस्बत यहाँ पर। और यहाँ पर शहरी और व्यापारी दोनों जो हैं वो महंगाई का शिकवा करते भी नज़र आ रहे हैं। मेरे साथ इस एक शहरी मौजूद हैं जो यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आए हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा है, जानवर को तो हाथ लगाना ही बड़ा मुश्किल होगा वह, क्योंकि जो पिछले साल रेट था इस साल तो उससे भी डबल रेट हो गया है। व्यापारियों से बात करते हैं, कहते हैं कुछ रेट डाउन करो, कुछ कम करो, हम लेने आए हैं। वो कहते हैं कि भाई बारदाना इतना महंगा हो गया कि जानवर को पालना बड़ा मुश्किल हो गया है। वो अपना दुखड़ा सुना रहे हैं हमें, और गरीब है जो वो महंगाई का दुखड़ा सुना रहा है। इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि हम आए हैं कि सुनते इब्राहिमी पूरी करनी है हमने, तो इसलिए हम आए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कोई ना कोई जानवर अच्छा मिलेगा और इंशाल्लाह लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया मवेशी मंडी से आप अपडेट कर रहे थे। और नाज़रीन, अदाकारा उमाइमा मलिक जल्द अब एक नए किरदार में नजर आएंगी। अदाकारा ने बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मुइन जुबैर से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि सख्त किरदार निभाना पसंद करती हूँ। उम्मीद है कि नया ड्रामा जिंदो लोगों की जिंदगियाँ बदल देगा। और एक बहुत ही सख्त औरत हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज पिक वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स टू प्ले। जिंदो जो है वो मेरी ज़िंदगी से बहुत और दिल के बहुत करीब है, क्योंकि जिंदो एक्चुअली मुझे लगता है जैसे मेरी कहानी है, क्योंकि उस लड़की ने बहुत कुछ सफ़र किया है। दारो तो फिर एक प्रिंसेस थी ना, ज़ैनब एक मज़लूम लड़की भी थी, लेकिन जिंदो ने मज़लूमियत का भेद पहन के अपने आप को बेचारा नहीं दिखाया है, बल्कि उसने जी जान से और बेबाक होकर हर मुश्किल का सामना किया है। सो इसलिए जो मेरा ड्रामा है जिंदो, जो आप देखेंगे बहुत जल्दी, आई थिंक वो जिंदगियां बदलेगा लोगों की, जैसे ज़ैनब ने बदली थी। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए बोल न्यूज़। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तज़ा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची, ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये एक्सपेक्टेड था, मैंने आपको कहा कि नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं वो हाई अलर्ट है, और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल है सबसे पहले सबसे आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।